दोस्तों अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हो बट एक दिक्कत सबसे बड़ी भाई एनसीआर के अंदर है डीजल को लेके कि भाई जो ये 10 साल वाला रूल है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है कई लोगों को और मजबूरी में आके लोगों को ना पेट्रोल खरीदनी पड़ जाती है। लोग सीएनजी ईवी पे स्विच कर रहे हैं। मल्टीपल इन सब के अंदर भी ड्रॉबैक है। बट जो आज मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है ना फ्रेम के अंदर जो जानी पहचानी आपको दिख रही होगी, स्कॉर्पियो एन मेरे पास खड़ी हुई है। और खास चीज पता है क्या है? वेरिएंट और इसके अंदर मिलने वाला इंजन। ये मेरे पास आज जो है इसका ZD सेलेक्ट वेरिएंट है और वो भी पेट्रोल मैनुअल के साथ में। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस स्कॉर्पियो एन के ZD सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है, प्राइस क्या है, पेट्रोल मैनुअल का फीचर्स वगैरह कैसे हैं और क्यों आपको इस पेट्रोल की तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो आप इस वीडियो से जरूर से आइडिया ले सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ZD सेलेक्ट वेरिएंट खरीदने वाले हो ना तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो दिया गया है और ये चाबी जानी पहचानी आपको जरूर से लगेगी। बहुत सारी गाड़ियां महिंद्रा की ऐसी हैं जिनके साथ में आपने ये वाली चाबी देखी होगी। हालांकि बटन्स की बात करूं तो सिर्फ 3 ही बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी। और ये कवर्ड इसीलिए है ताकि भाई ये स्क्रैच वगैरह इस पे ना आए। और सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस चाबी के अंदर बटन्स नहीं मिलते हैं। जो बटन मिलेंगे वो सिर्फ मेन की के अंदर मिलेंगे। बाकी ये दिखने के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो ये बिल्कुल चीजें सेम आपको यहाँ पे दी जाती हैं। अब देन जो सेकेंडरी चीज है वो है प्राइस, क्योंकि चाबी वगैरह मैंने आपको दिखा दी, वेरिएंट बता दिया। अब सेकंड चीज पे आके जो आप रुकोगे वो है प्राइस। ये मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ZD सेलेक्ट वाला वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। अगर आप इसके एक्स शोरूम की बात करोगे ना तो 17,25,000 एक्स शोरूम के अंदर कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब एक एक करके बात करते हैं ZD सेलेक्ट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है। सबसे पहले तो एक बार आप गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई। गाड़ी फ्रंट से एकदम प्रॉपर D सेगमेंट वाली जो SUV रहती है ना वैसा बिल्कुल एकदम आपको रोड प्रेजेंस देगी। मतलब फेस से एकदम भौकाल वाला फील गाड़ी के साथ में आएगा। हालांकि क्लासिक वाला भी फील आता है और एकदम रिच वाला जो फील रहता है वो भी आपको फ्रंट से नजर आएगा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले तो क्रोम के जो इंसर्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और जैसे कि ZD सेलेक्ट वेरिएंट है तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे DRL एंड फॉग लैंप दोनों चीजें जो है मिल जाती हैं। एक्टिव वेंट्स दे रखे हैं। बट जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है जो T वगैरह के नाम से आता है या फिर अगर आप L वगैरह की बात करोगे तो फ्रंट सेंसर भी यहाँ पे आते हैं। बट इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे। ना ही कोई इस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। हालांकि लोगो वगैरह दे रखा है, ये सब चीजें सेम है। हेडलाइट वगैरह की बात करूं जो टॉप मॉडल के अंदर आती है वही सेम दे रखी है। यहाँ पे हाई बीम जो है वो LEDs के अंदर है और जो मेन अपनी लो बीम है वो प्रोजेक्टर के अंदर है। बट ये दोनों अपनी जो व्हाइट LEDs वाला सेटअप रहता है ना उसी के साथ में यहाँ पे नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाते हैं और DRL इसकी सेपरेट नीचे की तरफ दी जाती है। व्हाइट कलर है, वही कैसा लग रहा है। मोस्टली तो स्कॉर्पियन लोग ब्लैक कलर के अंदर पसंद करते हैं बट व्हाइट की भी अपनी अलग ऑडियंस है और व्हाइट कलर गंदा होने के बावजूद भी आपको गंदा वाला फील नहीं देता है। देन अब आ जाए इधर की तरफ तो एक बार आप इस साइड से गाड़ी को चेकआउट करो भाई। गाड़ी इस साइड से भी सॉलिड लगती है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर जो SUV वाला फील है ना वो गाड़ी के साथ में इधर की तरफ से नजर आता है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि बॉडी क्लैडिंग में आपको सिल्वर और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, जबकि नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर सिर्फ ब्लैक ही दिया जाता है। हालांकि नीचे की तरफ जो अपने फुट रेस्ट हैं वो नहीं है। वो कहाँ पे हैं अगर आपको वो देखने हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। वो है इस बॉक्स के अंदर। जब भी आप डिलीवरी लोगे देन उस टाइम पे ये चीज जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड करके दे दी जाएगी। डोर हैंडल्स की बात करूं तो ये अपने बॉडी कलर आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। रुकवे सेंसर नहीं आता। और अगर आप ड्राइवर साइड की बात करोगे तो वहां पे लेके चलूंगा, वहां पे भी दिखा दूंगा। बाकी हाँ मिरर्स वगैरह बॉडी कलर हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी जाती है। मैनुअल की बात करूं तो मैनुअल तरीके से आप इस तरीके से फोल्ड करोगे, अंदर से फोल्ड होगा नहीं होगा वो भी अभी बात कर लेंगे। बाकी हाँ ये जो ZD सेलेक्ट वेरिएंट है एक चीज मैंने आपको शायद नहीं शेयर करी वो है रियर व्हील ड्राइव सेटअप। पेट्रोल के अंदर तो आपको ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 वाला सेटअप है, मैं श्योर नहीं हूँ। और आता भी होगा ना तो आप लोगे नहीं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंसी ना ड्रॉप होने वाली है। और पेट्रोल के अंदर 4x4 का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। डीजल के साथ में लोग फिर भी जो है इसको खरीद लेते हैं। बाकी व्हील्स की बात करूँ तो भाई एक बार आप यहाँ पे नजर डालो भाई, डायमंड कट का जो ऑप्शन है अलॉय व्हील्स के अंदर वो दिया जा रहा है। महिंद्रा का लोगो मिलता है। और जो टायर साइज है अगर आप उसकी बात करोगे तो 245/65 R17 ये जो टायर साइज है वो मिलता है। और जो टायर आते हैं वो अपोलो के यहाँ पे एपेटेरा HT2 सीरीज वाले यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जो कि मड और स्नो दोनों के लिए जो है केपेबल
हो जाते हैं। बड़े साइज के जो डिस्क ब्रेक हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रंट के अंदर। और रियर की बात करूं तो लो भाई, रियर के अंदर भी यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है उसका सेटअप आपको जो है दिया जाता है। और रूफ रेल्स वगैरह आते ही हैं, बीपलर वगैरह बिल्कुल मैट ब्लैक वाली फील के थ्रू भाई आपको बहुत सही जो है यहाँ पे लगने वाला है। और एक और चीज, अगर आप Z8 सेलेक्ट वेरिएंट की तरफ आ रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको छोटी वाली जो सनरूफ है वो भी मिल जाती है। अगर आपको ऊपर से देखनी है भाई आप ऊपर से भी देख लो। और व्हाइट कलर के साथ में ना अलग से ही जो है सनरूफ हाईलाइट होती है, जब आप ऊपर से देखोगे तो मजा आता है कहीं ना कहीं देखने में। बाकी लोअर गार्निश वगैरह भी दे रखी है। और पेट्रोल का पता लगाना है तो इस तरीके से आप प्रेस करो, खुल जाएगा। जब आपकी गाड़ी अनलॉक है तभी खुलेगा। बाकी हाँ ये पढ़ लो भाई, पेट्रोल डालना यहाँ पे एडब्ल्यू का खर्चा नहीं आने वाला है, तो ये बेनिफिट है। और ये E20 को सपोर्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर सेफ्टी भी आपके पास हो जाती है। एड्रोनिक्स का जो सपोर्ट है, कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं। और अगर मैं आपको लेके आऊँ पीछे तो एक बार आप रियर लुक वगैरह भी चेकआउट करो भाई। रियर से भी नो डाउट गाड़ी बहुत ही सही लगती है। जैसे सेंटर में जो महिंद्रा का लोगो दे रखा है, इस वेरिएंट के अंदर आपको रियर में वाइपर, डिफॉगर, ये भी चीजें जो है मिल जाती हैं। और जो रिवर्स कैमरा है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। देन स्कॉर्पियो एन मेंशन करा गया है। और टेल लाइट्स वगैरह की बात करूँ, ये पूरा सेटअप एलईडीज के अंदर है, चाहे फिर वो आप इंडिकेटर्स वगैरह की क्यों ना बात कर लो। और जो रिवर्स लाइट वगैरह है वो नीचे आती है स्कॉर्पियो के अंदर, रिफ्लेक्टर, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह ये सारी चीजें। बाकी सेंसर जो है पीछे आपको सिर्फ 2 मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा है महिंद्रा के साथ में। और प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। अब स्कॉर्पियन के साथ में एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये कि ये गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आती है, कोई भी मोनोकॉक नहीं है। तो जो आपको क्रेटा सेल्टोस में फील आती है ना कि भाई छोटा छोटा, और चलाने में कई लोगों को वो भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है ये चलने में अच्छी नहीं है। ये भी आपको दोनों का मिक्सचर जो है प्रॉपर देगी। आपको हाईवे ड्राइव्स करनी है, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको सिटी में चलानी है, गो फॉर इट, क्योंकि इलेक्ट्रिक असिस्ट स्टीयरिंग व्हील आता है, तो वो भी एडवांटेज इसके साथ में रहते हैं। देन एक बार बूट वगैरह देख लेते हैं भाई। वैसे अगर आप 7 सीटर की बात करोगे तो बूट ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो बैठेंगे तो उसके बाद क्या ही यहाँ पे बचेगा। हाँ फिर भी छोटा मोटा जो लगेज है वो डेफिनेटली आ जाने वाला है, तो उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी हाँ, अगर आप सीट फोल्ड करते हो तो 2 स्टेप के अंदर सीट फोल्ड हो जाती है। पहला स्टेप तो ये है कि आप इस तरीके से कर लो। देन जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इस तरीके से करो और ये सीट इस तरीके से हो जाएगी। और अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, और आप ऊपर तक जो बूट है ना उसको यूज वगैरह कर सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। देन उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल जो टूल्स हैं वो दिखाई देने वाले हैं। यहाँ से आप स्पेयर टायर एक्सेस कर पाओगे, इसको रिमूव करोगे तो कर सकते हो। प्रॉपर टूल वगैरह हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे नीटली दी गई हैं। देन कभी इमरजेंसी के केस में आपका कैप फंस जाता है तो मैनुअल तरीका दे रखा है। 12V का पावर सॉकेट, अगर आपको इन्फ्लेटर वगैरह लगाना है, कुछ भी लगाना है, देन आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। बट हाँ, सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम आता है ना वो आपको नहीं ऑफर करा जाएगा सेलेक्ट के अंदर। टी के अंदर ये वाली चीजें जो है प्लस हो जाती हैं। अगर आपको सोनी का सिस्टम चाहिए देन आप टी के तरफ भी आ सकते हो, जो कि लगभग इससे 2 लाख रुपए महंगा आपको कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। और अब मैं आपको मेन दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन, क्योंकि इंजन भी यूनिक है भाई। यहाँ पे जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन अगर आपको चाहिए ना तो ये आपको इस एन के अंदर मिलेगा। एक बार मैं उठा के दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये है एम स्टेलियन 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छी खासी पावर बनाता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। और महिंद्रा का भाई ये पेट्रोल इंजन ना आपको 7XO में भी मिल जाता है, और मल्टीपल जगह पे आपने ये वाला इंजन देखा होगा। बाकी वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। वैसे तो ये पेट्रोल इंजन इतना आवाज नहीं करता है, बट फिर भी जो इंसुलेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर जो है दी गई है। और अब बारी आ जाती है कि भाई अगर आप ये पेट्रोल इंजन की तरफ आ रहे हो तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी और पावर वगैरह क्या मिलने वाली है। सबसे पहले तो 200 bhp की पावर ये पर्टिकुलर इंजन निकालता है, और साथ में 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप इस सेगमेंट में जाके देखोगे ना भाई, आपको इससे ज़्यादा पावरफुल वाली पेट्रोल एसयूवी है ना वो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। हालांकि जब इतनी पावर आप लोगे तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी वो ड्रॉप होगी। उसकी बात करें तो 12.5 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कंपनी क्लेम कर रही है, बट इतना नहीं देगी। आप मान के चलो आपको 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी दे देने वाली है। और अगर आप फ्यूल टैंक की बात करते हो तो 57 लीटर का है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ओवरऑल रेंज एक टैंक में कितनी मिलने वाली है। देन दूसरी चीज, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में नहीं बताया था मैंने, तो यहाँ पे 187 mm का है जब आप फुटरेस्ट लगा लोगे। अगर आप हटा देते हो तो 190 mm का आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो ये ओवरऑल बाहर से था अगर आप ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट खरीद रहे हो। और अब ड्राइवर साइड से बात करते हैं भाई, ड्राइवर साइड के लिए क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं बंद करता हूँ इसके हेजार्ड, और एक बार आप इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे अगर आप डोर वगैरह की बात करोगे तो एक बार डोर वगैरह भी देख लो, ये बढ़िया है। ये सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, पियानो ब्लैक है, मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। जो ऑटो फोल्ड वाली बात थी मैंने आपको भारी बता दी थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक बार चल के अंदर देख लेंगे। तो भाई यहाँ पे आप मिरर को मैनुअल तरीके से फोल्ड कर सकते हो, अंदर बैठे बैठे फोल्ड नहीं होंगे।
बोतल होल्डर, साइड में स्पेस, स्पीकर्स इनके इन हाउस वाले हैं और साथ में ये ट्यूटर्स भी आपको अंदर की तरफ ऑफर जो है कर देगा ये पर्टिकुलर वेरिएंट। उसके साथ साथ क्या कुछ है, देखो सीट्स, इस वेरिएंट की सीट्स भी बहुत कमाल की, यहाँ पे ये देख लो भाई, लेदर सीट्स का ऑप्शन दिया गया, डुअल टोन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, मोका ब्राउन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पे दिया गया। देन बॉस मोड भी है, कहने का मतलब जो बैक सपोर्ट है उसको आप घटा बढ़ा सकते हो, बॉस मोड तो गलत ही बोल दिया मैंने। बाकी यहाँ सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, सारी चीज आप कर सकते हो। 6 एयर बैग एज एंड सेफ्टी के अंदर दिए जा रहे हैं और सेफ्टी की बात करूं तो 5 स्टार लेके आ रखी है गाड़ी, उसमें कैसी भी कटौती आपको सेफ्टी से रिलेटेड इस स्कॉर्पियो एन के अंदर नहीं मिलने वाली है। अब अंदर बात करेंगे, अंदर क्या कुछ है। वैसे तो ये हैंडल अपना दे रखा है बट चाबी मेरे हाथ में थी तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाया ये वाली चीज। फिलहाल तो मैंने आपको दिखाई दिया। बंद करते हैं दरवाजा और इसमें चाबी लगानी पड़ती है इस जगह पे। देखो आप ये इल्यूमिनेटेड वाला की फॉब देख रहे हो ना, तो यहाँ पे इस तरीके से लगेगी और ये इस तरीके से जो है स्टार्ट हो जाएगा। पहले करते हैं इसको मंदा और देखो ये सारी चीजें तो पहली बार देख रहा हूं मैं स्कॉर्पियन के अंदर ये वाली चीजें। हालांकि मैंने पहले भी देखी, ऐसा नहीं कह रहा पहली बार देख रहा हूं, बट एक बार एकदम याद आ गया तो बताता हूं भाई। इसके अंदर ना क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंजन स्टार्ट करना है ना, विदाउट क्लच आप इंजन को जो है स्टार्ट कर सकते हो, तो ये एक चीज यहाँ पे मिलती है। बाकी क्या कुछ है, देखो डैशबोर्ड वगैरह एकदम टॉप मॉडल वाली फील आपको यहाँ पे देगा। उसमें कंपनी ने कहीं भी कटौती जो है नहीं छोड़ी है। इसको भी मंदा करते हैं। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही प्यारा है। अगर मैं आपको एंगल थोड़ा सा सही करके दिखाऊं, अब आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही कमाल का दिखता है। लेदर ऐप आपको दिया गया है, MID को टॉगल करना है, क्रूज कंट्रोल, वो सारे फीचर्स हैं। देन जो इंफोटेनमेंट वाले फीचर्स हैं वो दे रखे हैं और ये नीचे से फ्लैट बॉटम है, तो कहीं ना कहीं होल्ड करने में और साथ में होल्ड के साथ साथ आप देखो मत, एक उंगली से इसका स्टीयरिंग व्हील जो है घूम जाता है। तो ये वाले फीचर्स जब आप सिटी में यूज करोगे ना इस गाड़ी को, तब कहीं ना कहीं काम में आने वाले हैं। Your vehicle is running on low fuel. आपको Please refill. आपको इस तरीके से जो वार्निंग है वो भी सुनाई देती है। देन यहाँ पे जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स है वो दे रखे हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी MID में टैकोमीटर है, स्पीडो है, यहाँ पे फ्यूल इन्फो, कूलेंट टेम्परेचर, ये मल्टीपल चीज आपको मिलती है। और साथ में जो स्टीयरिंग की डायरेक्शन है ना वो भी यहाँ पे शो कहीं ना कहीं करता है। बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर देखना है 28 फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है। देन ये मल्टीपल ड्राइव इन्फो है। अगर आपको टॉगल करना है वो आप इस तरीके से यहाँ पे बटन दबा के कर सकते हो। मल्टीपल चीजें हैं डिजिटल, अगर आपको स्पीड देखनी है तो आप इस तरीके से उस पर क्लिक कर दो और ये थोड़ा सा आपको 1-2 सेकंड का लैग लगता है बट ये काम परफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नेविगेशन देखना है, क्लिक करो, एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे मिरर हो जाएगा और इसका जो इनबिल्ट वाला मेपल इंडिया वाला मैप है ना वो भी आप इसके अंदर मिरर जो है कर सकते हो। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, एक बार मैं ISO को चेंज कर लेता हूं। बीच में इंफोटेनमेंट, ये जो इंफोटेनमेंट है वो 9 इंचेस का है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीजें जो है मिल जाती हैं। साथ ही में जो बटन्स हैं, फिजिकल बटन्स, वो भी आपको दे रखे हैं। AC से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि ऑटो AC आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ऑटो AC यहाँ पे नहीं दे रखा है और कुछ ऐसा नहीं भाई, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पे SOS, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, ये सारी चीजें हैं। देन नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक A टाइप है और दूसरा भी A टाइप दे रखा है। ये फास्ट चार्जिंग, ये अपना एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के लिए यूज होने वाला है। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर की बात करूं, नहीं भाई नीचे वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, इंडिकेशन बना रखा है आपको वायरलेस चार्जर, अगर आपको देखना है थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, वायरलेस चार्जर मिलता है। सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक रहेगा, 2 कप होल्डर्स आ जाएंगे और ये है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि कहीं ना कहीं काम में आएगा। हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल दे रखा है। देन जो आर्मरेस्ट वगैरह है, पहले मैं इसको कर देता हूँ साइड। आर्मरेस्ट के अंदर इतना कुछ स्टोरेज आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ये बढ़िया है। ये सॉफ्ट टच वगैरह दे रखी है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज ये परफेक्ट पूरी प्रॉपर जो है खुल जाती है। वापस इधर रख देते हैं और बात करें तो देखो भैया सनरूफ देखनी है, ये देख लो भाई, थोड़ी सी गंदी आपको जरूर से ऊपर से दिखाई देने वाली है। बंद कर देते हैं, चलो एक काम करते हैं, खुले रहने देते हैं। यहाँ से ऑपरेट करनी है सनरूफ। देन माइक वगैरह, लाइटों की बात करूं तो अच्छी खासी ब्राइट जो LED लाइट्स हैं वो आपको दे रखी है और साथ में जो सनग्लास होल्डर है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। एंड देन जो IRVM है वो मैनुअल डिमिंग के अंदर मिलता है। ऑटो डिमिंग सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट जो T और L है उसके अंदर ये वाली चीज दी जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो आ जाएगी। साथ ही में डैशबोर्ड पे ये जो चीज है ना भाई बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब सॉफ्ट टच वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और टॉप एंड वेरिएंट अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो यहाँ पे सोनी की जो ग्रिल है या फिर स्पीकर है वो आता है, बट इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे आपकी मूर्ति वगैरह लग जाने वाली है। अब एक ट्विस्ट और आपके साथ शेयर करता हूँ, ये सब आपने देख लिया, आपको पसंद भी आया हुआ कहीं ना कहीं ये वाली चीजें, बट एक ट्विस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ट्विस्ट ये है कि आने वाले टाइम में ना आपको स्कॉर्पियो एन का जो फेस लिफ्ट है ना वो दिखाई देगा। हो सकता है अगस्त के आसपास आ जाए, 15 अगस्त के आसपास महिंद्रा इस वाली चीज को करे, बट हाँ उस टाइम पे आपको मल्टीपल अपग्रेड जो है स्कॉर्पियो एन के अंदर दिखेंगे। जैसे एडास वाली चीज हो गई, बड़ी स्क्रीन हो गई, इंटीरियर में मे भी चेंज हो सकता है बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।
अब अंदर बात करते हैं सेकंड रो के हिसाब से क्या कुछ है। सबसे पहले तो सीट की बात करूं तो भैया 60-40 के अंदर जो है ये सीट इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है, वो फोल्ड ही रहने देते हैं। इसको मैंने इस तरीके से उठा लिया है, साथ ही में इसको करते हैं साइड। हाँ, सबसे पहले तो नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे बात करने वाले हो तो जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो मिल जाएंगे। सीट्स बहुत कमाल की हैं, आर्मरेस्ट आपको मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए। तो सेफ्टी में तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई महिंद्रा ने सेफ्टी में जो है यहाँ पे कटौती कर रखी है, तो उसमें कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्पेस की बात करें तो ये गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस भी आपको बेटर ऑफर करती है, और ऑफ रोड वाली जो कैपेबिलिटीज रहती है, जो रफ एंड टफ वाला फील रहता है, वो भी इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर आता है। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो आप एक बार नजर डालो भाई अंडर थाई सपोर्ट में, कोई भी इशू नहीं है। मेरी हाइट 5.5 फीट है और उसके हिसाब से बढ़िया मिल रहा है, कहीं भी गैप नहीं है। नी रूम बहुत कमाल का, मतलब आप नी रूम देखोगे तो अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो भी आप कंफर्टेबल आ जाओगे। साथ ही में ये ना सीट इस वाले लीवर से, जो साइड में एक लीवर दे रखा है ना जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से सीट ये ना रिक्लाइन भी होती है, और मैक्सिमम पोजीशन पे अब मैंने रिक्लाइन कर दी है। पहले तो हेडरूम वगैरह देख लो भाई, बहुत ही परफेक्ट हेडरूम है, ऑलमोस्ट इतना मिल रहा है मुझे, 6 फीट वाले बंदे को भी अच्छा खासा मिल जाएगा, एक बार बैठ के देख लेना। और रिक्लाइन होने के बाद क्या फील आता है, मतलब एकदम आपको लगेगा कि भाई मैं बड़ी गाड़ी में भी बैठा हूँ और साथ में मुझे कंफर्ट भी बेहतर मिल रहा है। तो ये एडवांटेज कहीं ना कहीं इस महिंद्रा स्कॉर्पियन के साथ में आपको मिलेगा, जो और गाड़ियां मार्केट के अंदर नहीं दे रही हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ ही में एक बार कैमरे को स्विच करते हैं, सीट के पीछे जो पॉकेट्स है वो दे रखे हैं, एड्रेस वगैरह सारे बंदों के लिए एडजस्टेबल है, एक्सेप्ट अगर आप इस वाले की बात करते हो, यहाँ पे ये फिक्स्ड रखा गया है। बाकी फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर में थोड़ा सा आपको ये हम्प दिखाई देगा, बट काम चल जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसी इरिटेशन नहीं होगी। एसी वेंट्स हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो 65 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है सी टाइप के अंदर वो दे रखी है। एसी वेंट्स को कंट्रोल करना है वो आप कर लो, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। बाकी अगर आपको फ्रंट से व्यू देखना है, बेसिकली रियर से फ्रंट का व्यू देखना है, तो वो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। नो डाउट बहुत ही सही लग रहा है, एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। साथ ही में ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी जाती हैं। लास्ट स्टैंडर्ड वारंटी, अगर आप महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो, जो मुझे लगता है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ आ सकते हो। हालांकि इंजन वगैरह में यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं आता है जैसे टाटा वगैरह के केस में आपको दिखाई देता है, बट हाँ फिर भी मैं बोलूँगा पीस ऑफ माइंड चाहिए, देन आप ज़रूर से इसको कंसिडर कर सकते हो। हाँ, वारंटी बताता हूँ। स्टैंडर्ड 1 लाख किलोमीटर 3 साल की स्टैंडर्ड मिलती है, जिसको आप अप टू 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करा सकते हो। भाई यही सब था इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको स्कॉर्पियन के ZX सेलेक्ट वेरिएंट के बारे में सब कुछ बता दिया। एवरेज कितना देगी, इंजन क्या है, आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करी हैं। अब आप मुझे बताओ 17,25,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आपको इससे बेटर दिखने वाली गाड़ी, इससे बेटर कैपेबल, इससे बढ़िया इंजन आपको कोई और गाड़ी ऑफर कर सकती है? नहीं भाई। तो सिर्फ स्कॉर्पियन के पास में ये एडवांटेज है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर से शेयर करना, आप कंसिडर करोगे नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।